सूरज जी का ये पहली फिल्म है एक साथ। हम लोग कंटिन्यू फिल्म कर रहे हैं। हमारे आदरणीय बड़े भैया प्रोड्यूसर साहब, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग है और कंपनी के मेन चेयरमैन हैं आप। इनके सौजन्य से ये फिल्म का निर्माणाधीन है। राधिका लोगों को एक अलग ही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो नहीं खोलूँगा मैं, क्योंकि लोगों का लिंक लगना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि नया वर्जन फिल्म है ये। नया वर्जन जो आजकल चल रहा है जी जी, उससे अलग हट के बिल्कुल है। इसमें ना ननद भौजाई सास ससुर वाली कहानी नहीं है। ये हमारा बहुत ही आर्टिकल फिल्म है। आर्ट की ज़रूरत है। फिल्म अच्छी है, लोगों को पसंद आएगा, नया लगेगा और लोग इस कंसेप्ट के पीछे जरूर भागेंगे। उस सास बहू की कमी भी नहीं खलेगी, नहीं खलेगा, वो भूल जाएंगे लोग। तो ये टीवी चैनल पे फिल्म सिनेमा ये हम थिएटिकल और डिजिटल हर जगह डालेंगे। हाल में थिएटर में हम रिलीज करेंगे फिल्म को, क्योंकि अमूमन जो है फिल्में जो है सिर्फ टीवी चैनल को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ठीक है, हम उसको ध्यान में रखते हुए भी थिएटिकल को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बना रहे हैं। हमारी जितनी भी फिल्म है सब थिएटर में रिलीज होती है। स्टार कास्ट की बात कीजिए, कौन कौन स्टार कास्ट में हमारे सबसे श्रेष्ठ कलाकार हमारे डॉक्टर साहब और एज ए प्रोड्यूसर, एज ए हीरो के बड़े भाई, एज ए नेगेटिव हीरो, और इनके छोटे भाई हैं सूरज जी, और राइटर हमारे रामचंद्र जी हैं, और हीरोइन में हैं सुभी शर्मा जी, जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी एक्टर है वो। माया जी हैं जो श्रेष्ठ कलाकार है। तमाम लोगों का सहयोग है। धर्मेंद्र जी हमारे हैं जो बड़ा बूढ़ बुजुर्ग कलाकार हैं बेचारे। इस फिल्म में 2-2 शादी इनकी करवाई जा रही है। ये भी सौभाग्य के बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके गांव में उनकी शादी हो रही है और उनकी वाइफ देख रही हैं। फिल्म अच्छी बन रही है। तो जब उनकी वाइफ उनकी शादी होती हुई देखी तो उनका क्या रिएक्शन? हाँ, तो आज वही कभी पता चलेगा। देखिए 7 बजे के बाद पता चलेगा, थोड़ा संदेह होने दीजिए। रिएक्शन क्या जाएगा। खौफ कायम है। तो इतना खौफ है कि पहली है और दूसरी शादी हो रही है, तो बहुत डर सा लग रहा है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, हीरो साहब, राइटर साहब, इसलिए हिम्मत बुलंद काम कर रहा है लोगों का। बाकी इनका तो लेकिन वो बेलना का जो मार होता है घर के अंदर, तो ये लोग कहाँ अगर वो हो जाए अभी, तो समझ लीजिए अभी से ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। दीजिए पंच इनका। तो क्या सोच के आपने कहानी लिखा था जो है कि जो ये बेलना की मार और यही सोचकर कहानी लिखा था। घर घर में अगर ये कहानी लड़ाई करा रही है तो लड़ाई होनी चाहिए। अगर ये लड़ाई बंद करा रही है तो लड़ाई बंद भी होनी चाहिए। अगर हम उसमें कामयाब हो गए, अगर ये हमारी फिल्म लड़ाई करा रही होती है और उसको देखने के बाद घर में लड़ाई हो जाती है, तो ये फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। इसका मतलब भैया आप लड़ाई कराना चाह रहे हैं? नहीं, हम लड़ाई नहीं कराना चाहते हैं। हम तो एंडिंग में उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ाई करना अच्छी चीज़ नहीं है, और वो उसको हम बंद कराएंगे। लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट को देखने के बाद कुछ पल के लिए लगेगा कि हम भी लड़ जाएं अपने घर में, तो कहीं ना जैसे हम विलेन के एग्रेशन को देखकर अगर ताली बजा देते हैं, अगर गुस्सा करते हैं, तो उस समय फिल्म को सक्सेस कहा जाता है। तो बस वही पैटर्न यहाँ भी है। अगर हम उसमें कामयाब हो रहे हैं तो सही बात है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं जी। तो सूरज जी क्या कहना चाहिए? राइटर साहब ने जो बयान दे दिया है कि इस फिल्म से कितना मैसेज है, कितना सीख मिलने वाला है। देखिए, इनकी हर सिनेमा कुछ पैटर्न अलग होता है और लगभग सिनेमा इन्होंने जो भी लिखा है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लिखा है। कोशिश करते हैं कि इनका जो कैरेक्टर इनकी कलम से निकलता है उस पर मैं खरा उतरूँ। उसके बाद मेरी कोशिश रहती है कि जो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअली शूट होता है, तो क्योंकि इन्होंने तो अपना लिख दिया, फिर डायरेक्टर उस जीवनी को जीता है कैमरे के सामने, तो मुझे ये लगता है कि बस अब डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस जीवन को जी लूँ, तो मज़ा आ रहा है। हर डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? देवेंद्र जी के बारे में? सर के बारे में क्या बोलूँ? सर बहुत ही हम्बल हैं एंड रिस्पेक्टफुली है। कम ही है। वर्ड्स का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब सर की बात आती है, तो बिकॉज बहुत ही हम्बल है और कोऑपरेटफुल है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल है। एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी हैं सारे यूनिट के एक मेंबर के ऊपर कि हम लोग उस जिम्मेदारी को बस निभाते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कमी न खले। तो
सर का डायरेक्टर साहब से बात करें आपसे, जो सर का बैनर है उस तले जो है बैक टू बैक कई फिल्में बन रही हैं, तो बताना चाहिए कितनी हाँ फिल्में बनने जा रही हैं? 5 फिल्में हैं, जिसमें पहली फिल्म है राधिका, और दूसरी फिल्म है अर्धांगिनी 2, और तीसरी फिल्म है जो है बहुरिया की प्रीत, चौथी फिल्म है सास के प्यार माइक दुलार, और 5वीं फिल्म है जो जुर्म का पुजारी, जिसमें डॉक्टर साहब जुर्म के पुजारी में बेहद खूंखार अपराधी एज ए नेगेटिव मैन विलेन में आ रहे हैं। मतलब हीरो से विलेन बना रहे हैं हाँ। डायरेक्टर साहब। ये तो इनका जो किया धरा है। सारे सब कुछ सर्वे सर्वा यही हैं। अगर आप नहीं होते तो ये छत्र छाया, ये डहनियाँ, ये टहनियाँ नहीं होती। ये सारी चीज़ें पेड़ पौधे यहाँ नहीं होते। मेन जड़ तो आप है सर। सारा श्रेय जाता है आपको हमारे टीम की तरफ से, हमारे जितने भी डिपार्ट के लोग हैं, सारे लोगों की तरफ से आपको वही ढेर तो सारी बोले, जो आपने शुभकामनाएं। हम लोग के ऊपर ट्रस्ट बहुत किया बहुत है, बधाई हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे कंधे पे ढो दिया जाए, कहीं से हम लोग कमज़ोर ना पड़े। ये 5 सब्जेक्ट जो है हमारे, मैं रामचंद्र भैया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये 5 सब्जेक्ट हमारा 5 स्वाद के हैं, 5 रस के हैं, 5 श्रृंगार के हैं, और 5 पात्र के हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? राधिका फिल्म की शूटिंग चल रही जोर शोर से। ये फिल्म तो बहुत ही अच्छी बन रही है, और ख़ास तौर से इस फिल्म की दुनिया की एक बंजर ज़मीन में, चूँकि हमने तो ढेर सारी फिल्में बनाई है और बना भी रहा हूँ, और एक उम्मीद का जो मैंने पौधा रोपा था ना, आपके यकीन दिलाने पर कि सर आप एक बार हमारे प्रोग्राम करिए। खैर फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ जो है काम कर रहा हूँ, और आप जो भी आर्टिस्ट आपने चयन किया है या जो कहानी आपने हमको नरेट किया हुआ है, तो वो सारी जो मेरी सोच थी ना, उससे काफ़ी अच्छा है। ये क्या रोल निभा रहे हैं आप एज एक्टर इस फिल्म में? ये तो देखिए, जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये भगवान विष्णु की तरह, या सॉरी विश्वकर्मा की तरह ना, ये निर्माता होते हैं, ठीक है ना, शिल्पकार होते हैं। एक आर्टिस्ट को वो कुछ भी बना दें, वो चाहेंगे तो कपड़े पहना के उतारेंगे, चाहेंगे तो कपड़े उतरवा के खड़ा करेंगे, ठीक है ना। बट अगर हमको भी आपने अगर उस योग समझा हुआ है कि मैं तो प्रोड्यूसर हूँ ही और मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं आपकी उम्मीद पर मैं भी खरा उतरूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपके ऊपर उम्मीद जताया था, आप खरे उतरे हैं, तो हमारा भी एक दायित्व होता है कि आपने हम पे एक्टिंग का जो एक जिम्मेदारी सौंपा है, मैं इसको पूरा करूँ। आपका जो बैनर है उसके बारे में बताना चाहते हैं, कितनी फिल्में अपने बैनर तले बना चुके हैं और आगे क्या क्या प्लानिंग है? हिंदी भोजपुरी मिलाकर करीब 15-16 फिल्में हमारी हो गई हैं एज ए प्रोड्यूसर। एज ए प्रोड्यूसर जी। हिंदी भोजपुरी साउथ फिल्म मिलाकर 15-16 हो गई हैं, और बाकी चल ही रही हैं। अभी तो 5 फिल्मों की जिम्मेदारी हमने आपको दी है, और जैसे कंसेप्ट पूरा होता है फिर मैं 10 फिल्म आपको दूंगा, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। थैंक यू। बैनर की बात कीजिए तो बैनर के बारे में बताना चाहिए, बैनर का नाम क्या है आपके? हाँ, बैनर का नाम PRS फिल्म प्रोडक्शन हमारा है, ये यूपी से है। और अभी राधिका के बाद दूसरा कौन सा फिल्म है? राधिका के बाद अभी अर्धांगिनी जो है, अर्धांगिनी 2 चालू है। तो अर्धांगिनी तो इनका सूरज जी का बड़ी सुपरहिट फिल्म रही जी है। जी जी तब उसी का पार्ट 2 हो गया? जी, नहीं, पार्ट 2 पार्ट टू है उसका, क्योंकि ऑडियंस ने और निर्माता ने, मीडिया ने, में सभी लोगों ने उसको पसंद किया, उस कंसेप्ट को काफ़ी पसंद किया है। और जैसा सुनने में आया है कि सूरज सर को एक प्लेटफार्म अर्धांगिनी 2 से मिला हुआ है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने फिर विश्वास जताया है, ऑडियंस ने विश्वास जताया है, और हम लोगों ने विश्वास, निर्माताओं ने भी विश्वास जताया है कि ये भी सीक्वल तो हो रही है, बट ये बहुत ही अच्छी होगी।